तो कल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी नेताओं में हर्ष का माहौल है। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की। सुनिए आप क्या कुछ कहा। रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कल होने जा रही है। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के लिए भी ये मौका कभी न भुलाने वाला होगा। सतीश पूनिया 2 बार कार सेवा में अयोध्या गए और जिस दिन विवादित ढांचे को ढाया गया उस दिन सतीश पूनिया वहां पर मौजूद थे। हमारे साथ में बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद हैं। सतीश जी, किस तरह से याद करते हैं आप उन क्षणों को जब आपके सामने विवादित ढांचे को ढाया गया? मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जिनको दोनों बार की कार सेवा में अवसर मिला और ये अवसर मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद उनके साथ काम करने के दौरान मिला। 90 का दशक उस व्यवस्था का दशक था कि जब देश में एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट व्यवस्था के खिलाफ नौजवानों को विद्रोह जैसा था। आजादी के बाद तीसरा बड़ा आंदोलन था राम जन्मभूमि का। सौभाग्य मानता हूं कि उस समय जब शुरुआत थी तो अडवाणी जी को उस रामरथ यात्रा के दौरान रक्त से तोलने का अवसर मिला और उसके बाद संगठन के निर्देश से ही उससे पहले जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो वो जो चुनौतीपूर्ण समय था कि जब उनका कथन था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस समय चुनौती स्वीकार करके हम लोग गए। लगभग 250 किलोमीटर पैदल चले। चैन खींचने का अवसर पहली बार जीवन में मिला। खेत खलियान से होके जो दृश्य उस समय देखा था कि उन चुनौतियों के प्रतिकूलताओं के बीच में भी राम के प्रति लोगों की आस्था उस समय प्रबलता के साथ थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग थे। एक दिनचर्या होती थी, सरयू का स्नान और भंडारों में भोजन और उसके बाद संतों के प्रवचन। एक दिन अनायास जब निर्देश मिला कि उस गुलामी के जो प्रतीक हैं उसकी तरफ कूच करना है और उसके दौरान ये कल्पना नहीं थी कि कभी इस तरीके से जलियांवाला बाग का दृश्य दोहराया जाएगा जो नरसंहार हुआ। आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा, किस तरीके से घायल थे और एक इस तरीके की एक मन में विषाद था कि लोकतंत्र में इस तरीके से भी दमन चक्र चलाया जा सकता है। दूसरा अवसर आया 1992 में, लेकिन वो सहूलियत का समय था क्योंकि विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में हम सब लोगों ने एक नारा इजाद किया, कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो। ये गूंज पूरे देश में थी और यही कारण था कि जब कार सेवा के लिए गए तो खुद पुलिस के जवान राइफल उठाकर कहते थे जय सिया राम। तो वो दृश्य भी देखा। उसी दिनचर्या के अनुरूप जब सरयू से स्नान करके लौट रहे थे तो एकदम से वहां जो एक कोलाहल शुरू दिखाई दिया, लोगों के बीच में भागदौड़ थी। पता लगा कि लोग ढांचे पर चढ़ गए। बताया जाता कि 2 तरीके के लोग थे। कुछ लोग चाहते थे कानूनी तरीके से, लेकिन उस समय लोगों का, नौजवानों का खास तौर पर जोश परवान पर था और वो ढांचा भी उन नौजवानों के जोश से ही टूटा। मैं प्रत्यक्षदर्शी था क्योंकि राजस्थान के लोग थे। एक बड़ी संख्या हमारे विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट एक्टिविस्ट की थी। हम लोग भी उसमें शरीक हुए। लेकिन 90 और 92 के उन दृश्यों के बाद भी ये कल्पना नहीं थी कि राम मंदिर यूं बन जाएगा। अब मंदिर जब बन रहा है तो सतीश पूनिया जी के लिए किस तरह का ये भावुक लम्हा है? बहुत लंबा संघर्ष आपने देखा है, कार सेवाएं करी है, ट्रेनों में आप कई दिनों तक सफर करते थे, चैन आपने खींची है, पैदल चल करके और छुपते छुपाते आप अयोध्या तक पहुंचते थे। ये तो तमाम जो आपकी आंखों के सामने वक्त गुजरा है और कल जब एक ऐसा दिन सामने आ रहा है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो वो दिन आप किस तरह से जो है अपने जीवन में हमेशा के लिए उसको यादगार बनाना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था तो उसमें बरसों लगे। जो कुल मिलाकर इतिहास है 500 सालों का, लाखों लोगों के बलिदान का। लेकिन कार सेवा की प्रत्यक्षदर्शी बनने के बाद भी मन में ये भरोसा नहीं था कि मंदिर बनेगा। अब जब मंदिर की, जब मोदी जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन शिलान्यास किया, वो भी अद्भुत क्षण था क्योंकि इसके बारे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के रामलीला और सुंदरकांड के आयोजन पर कहा है कि वे सिर्फ नौटंकी करने में माहिर हैं और यह लोग अब अच्छे तरीके से चीजें समझ चुके हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जी हाँ, जिस तरीके से राम मंदिर बनाने का वादा किया था वो वादा अब कहीं ना कहीं पूरा होने जा रहा है। सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं
राम मंदिर में रामलला विराजित हो चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की सह प्रभारी अलका गुर्जर। मैम, रामलला तो विराजित हो चुके हैं राम मंदिर में, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो इसे आरएसएस और बीजेपी का इवेंट कह रही है। उन्होंने तो जाने से भी मना कर दिया है वहां पर। जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने राम को एक काल्पनिक चरित्र बताया, वो अगर इस तरह की बातें करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आम जन, देश का आम आदमी इस मूवमेंट के साथ जुड़ चुका है, इस भावना के साथ जुड़ चुका है और सब पूरा देश उल्लास और उमंग से सरोबार है। देखिए, संगठन के सभी लोगों के साथ बैठकर उस दिन के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुनना और राम जी के मंदिरों की सफाई हम लोग कर ही रहे हैं। राम दरबार में जाकर और जिस तरह से आरती हो रही है, करीब करीब हर मंदिर में हो रही है, उन आरतियों में हम लोग शामिल हो रहे हैं और मंदिर में जाकर स्वच्छता का जो संदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे हैं, निश्चित रूप से वो इस माहौल को और भी गौरवान्वित कर रहा है। बस एक आखिरी सवाल है कि अरविंद केजरीवाल सरकार भी रामलीला करा रही है, सुंदरकांड करा रही है, इसे कैसे देखती हैं आप? वो लीला ही लीला करवाते हैं, काम के नाम पर एक बिग जीरो है। और जैसा कि अभी बताया कि काल नेमी, वो कलयुग के काल नेमी है जो तरह तरह का रूप धरकर लोगों को बरगलाने का काम करते थे। लेकिन सनातनी और आम जन अब इस लीला को समझ गया है और दिल्ली के लोग अब इस झांसे में आने वाले नहीं है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अलका गुर्जर, जिनका कहना है कि वर्षों का इंतजार 22 जनवरी को खत्म होने जा रहा है। जिसका इंतजार लोग सालों से कर रहे थे, वो घड़ी आने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। दिल्ली से रचना की रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज अजमेर के अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। इस दौरान राजराजेश्वर मंदिर में सफाई करते हुए पूजन अर्चन किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि पूरा देश राम की भक्ति में डूबा हुआ है। पूरे देश में चल रही सभी मंदिरों में साफ सफाई सजावट को लेकर थाईलैंड स्थित राजराजेश्वर मंदिर में सफाई के साथ उन्होंने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। ऐतिहासिक दिन और अविस्मरणीय दिन है, जिन्हें भगवान राम 77 साल टेंट में रहने के बाद अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। मैं समझता हूँ हम सबके लिए इससे प्रसन्नता का दिन हो नहीं सकता। आज केवल अजमेर नहीं, राजस्थान नहीं, भारत नहीं, पूरा विश्व आज राममय हो गया है। इस दृष्टि से पिछले 7 दिन से अयोध्या में और बाकी सब जगह अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसके तहत आज मेरे भी कार्यक्रम बने। अभी राजराजेश्वर मंदिर की हमने सफाई भी वहाँ पे किया और यहाँ भी एक बड़ी कलश यात्रा निकलने वाली तुलसी जी के बेड़े रघुनाथ जी के मंदिर से अब निकलेगी। वहाँ भी मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ, भगवान राम से आशीर्वाद लिया है। छोटी